जय हिंद मित्रों, राम राम प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग पेपरों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और सब कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ अच्छे से ले रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में हम लोग किस किस की हिस्ट्री कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की हिस्ट्री। तो एसएसजी डी की हिस्ट्री और यूपी पुलिस हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हम लोग लोधी वंश को पढ़ रहे थे। और लोधी वंश में हम लोग कहाँ तक आ चुके? सिकंदर लोधी को हम लोग जान रहे थे कि सिकंदर लोधी क्या था, क्या उसके बारे में हम लोग कुछ जान चुके थे। और वास्को डी गामा के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाना था कि वो भारत में कैसे आया, कहाँ से आया था। कलिकट बंदरगाह से आया था और कहाँ पे आया था? केरल में आया था। केरल में कौन सा राजा था उस समय? उस समय था जोमेरिन। ओके, ये सब बातें हम लोग जान चुके थे। कब आया था? 1498 वो भारत में प्रवेश करा था। ओके, ये सब बातें हम लोग वास्को डी गामा के बारे में और सिकंदर लोधी के बारे में जान चुके थे मोटा मोटा। ओके, अब थोड़ा और उससे आगे जानते हैं सिकंदर लोधी के बारे में, थोड़ा वास्को डी गामा के बारे में, और फिर विस्तार से शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पर, घूम फिर के वापस आते उधर ही आ जाइए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? वंश, लोधी वंश। ओके, लोधी वंश के साथ साथ हम लोग सिकंदर लोधी को पढ़ रहे थे। ओके, तो जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया है? तो वास्को डी गामा जो भारत में आया है वो कुल 3 बार आया है। 3 बार कब भैया? तो भैया 3 बार ऐसे ऐसे कि एक बार तो जब वो पहली बार आया 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार आया 1524 में। कब? 1524 में। 1458 और 1502। इस समय शासक कौन था? इस समय शासक था सिकंदर लोधी। तो ये किसके समय पे आया? ये आया सिकंदर लोधी के समय पे। आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा किसके समय पे आया, किसके समकालीन आया? तो आया था सिकंदर लोधी के समकालीन। ओके, ये बात हो गई। फिर आ जाइए नीचे, और फिर एक 1524 में और आया। ओके, हम लोग वहाँ पे कितने 6 पॉइंट तो जान चुके थे किसके बारे में? सिकंदर लोधी के बारे में। अब जानते हैं 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट क्या है? सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर नहीं रखता था। क्या होता है कि अभी क्या, अभी लड़के लोग, अभी हम लोग सब लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं कि उससे भी सुंदर दिखते हैं। पर पहले क्या मानना था कि दाढ़ी अगर घुटा के रखोगे, मतलब दाढ़ी नहीं रखोगे, तो आप सुंदर दिखोगे। तो इसलिए क्या करता था सिकंदर लोधी? सिकंदर लोधी क्या किया करता था? वो अपनी दाढ़ी नहीं रखता था, वो अपनी दाढ़ी निकाल दिया करता था, जिससे क्या रहता था वो सुंदर दिखे, इसके लिए अपनी दाढ़ी निकाला करता था वो। ओके, फिर क्या था? गरीबों के लिए मुफ्त भोजन। इसने क्या एक चालू किया? इसने किया कि गरीब जो व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए मुफ्त भोजन की योजना बनाई जाएगी, उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाएगा। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। सरकार कौन? उस समय अगर बोले तो शासन, तो कौन? सिकंदर लोधी। ओके, तो उसकी तरफ से दिया जाएगा। फिर बात आ जाए नीचे 9वें नंबर पे। 9वां नंबर क्या है? गुलरुखी उपन्यास। इसने एक उपन्यास लिखा जिसे हम कविता भी कह सकते हैं, जिसका नाम है गुलमुखी। ओके, गुलरुखी। कौन सा? गुलरुखी। ओके, उपन्यास या कविता कहेंगे। ओके, फिर नीचे आ जाइए। इसने क्या किया? मुहर्रम पर ताजिया बंद। जो मुहर्रम निकाले जाते हैं, मुहर्रम पर जो हमने पैगंबर साहब को पढ़ रहे थे, तो उनमें हमने जाना था मुहर्रम क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुहर्रम होता क्या है और किसके की याद में मनाया जाता है। ओके, चलिए, तो इन्होंने क्या किया? ताजिया बंद कर दिया। मुहर्रम निकालने पर ताजिया बंद कर दिया कि अब ताजिया नहीं निकला जाएगा। ताजिया एक मुस्लिम लोग जो होते हैं, आप में से कुछ होंगे तो जानते होंगे अच्छी प्रकार से क्या होता है। ओके, और यमुना यमुना स्थान पर रोक। इसने क्या किया? यमुना के जो स्थान है उन पर रोक लगा दी कि अब रोक आना जाना बंद। ओके, और क्या किया? गज ए सिकंदरी, गए लिख दिया, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी क्या? गज ए सिकंदरी एक पैमाना था जो कितने इंच का था? जो 30 इंच का था। इसने अपने नाम पर एक पैमाना लॉन्च किया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ओके, ये बात हम कर चुके किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। अब नीचे आ जाइए, इसकी कविताओं के बारे में जानते थोड़ा। कविता कौन कौन सी लिखी इसने? पहली एक इसने किस नाम से कविता लिखा करता था? ये लिखा था गुलरुखी शीर्षक से। किस कविता से? गुलरुखी शीर्षक से ये अपनी कविताओं को लिखा करता था। कौन सी? गुलरुखी शीर्षक। ओके, और क्या लिखा? लज्जत ए सिकंदरी। कौन सा? लज्जत ए सिकंदरी शाही। कौन सा? लज्जत ए सिकंदरी शाही। ये एक इसकी बुक है। कौन सी? लज्जत ए सिकंदरी शाही इसकी बुक है। ओके, और क्या लिखा? संगीत का पहला फारसी ग्रंथ।
इसको क्या कहा गया है, लज्जत सिकंद शाही को इसको कहा गया कि संगीत का ये पहला फारसी ग्रंथ है, पहला फारसी, याद रखना फारसी ग्रंथ बोल रहा हूँ, ओके फारसी, ओके। फिर कौन है, एक ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़ दिया। कौन सा, एक ज्वालामुखी मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को इसने क्या किया, उसको तुड़वा दिया, नष्ट कर दिया उस मंदिर को, ओके। दिमाग में ये बातें फिट कर लेना यहाँ पे इस वाली माइंड में, ओके ओके। चलिए आते हैं नीचे, और क्या जानते हैं इसके समकालीन कौन कौन व्यक्ति हुए हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन कौन से व्यक्ति हुए, तो सिकंदर लोदी के जो समकालीन होते हैं, एक तो ये कबीर दास और दूसरे सिख धर्म के गुरु नानक देव। कौन, सिख धर्म के गुरु नानक देव, ओके। जब हम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कितने गुरु हुए हैं, कौन कौन से गुरु हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे जब हम सिख धर्म को पढ़ेंगे, ओके ओके। गुरु नानक और बीरदास, ओके। और क्या हुआ, इसके वजीर था, एक इसका वजीर था जिसका नाम था क्या, वजीर का नाम था मियाँ युआ। कौन, मियाँ युआ इसका वजीर था। इसने क्या किया, इसने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या, मोट मस्जिद का निर्माण उसने, मियाँ युआ ने क्या किया, मोट मस्जिद का निर्माण करवाया। ये किसका वजीर था, तो ये वजीर था सिकंदर लोदी का, ओके। यहाँ तक हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में बात कर चुके हैं। अब लोदी वंश का जो आखिरी शासक होगा जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, इब्राहिम लोदी ने क्या क्या कार्य किए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मुगल वंश पे। चलिए आ जाइए मित्रों, वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, अब हम जानते हैं किसके, सिकंदर लोदी से आगे एक शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, ओके। इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा है, ये 1517 से लेके 1526 तक। इसके ही समय पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बाबर, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, इस युद्ध को हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोगों के घर में, परिवार में या फ्रेंड में या किसी अन्य व्यक्ति ने कभी ना कभी ये पूछा ही होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। तो कभी कभार आप लोगों को उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा होगा, आपको ना पता होने के कारण, ओके। तो आपको करना क्या है, अब आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं कब और किसके बीच हुआ, कितनी तारीख को हुआ, ओके। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को। चलिए सबसे पहले जानते हैं इब्राहिम लोदी, इसका शासनकाल कब से कब तक हुआ, 1517 से लेकर 1526 तक, ओके। 1517 से लेकर 1526 तक, ओके। इसका नाम क्या है, इसका एक चाचा था जिसका नाम था चाचा का नाम दौलत खान लोदी। इसका एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद कर लेना चाचा का नाम क्या है, दौलत खान लोदी, ओके। इसे क्या, इसने पहला एक युद्ध लड़ा जब ये गद्दी पर बैठा, जब ये राजा बना, इसका राजाभिषेक हुआ। राजाभिषेक के जस्ट एक वर्ष बाद इसने क्या किया, एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध को क्या कहा जाता है, खतौली युद्ध। कौन सा, खतौली युद्ध कहा जाती है। कब लड़ा गया, 1518 में। 1518 में ये लड़ा गया। किसके खिलाफ लड़ा इसने, किसके खिलाफ, ये लड़ा राणा सांगा के खिलाफ। और राणा सांगा के खिलाफ जब इसने युद्ध लड़ा तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि ये भाई साहब इसमें हार जाता है। कौन, इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है। इब्राहिम लोदी हार गया तो कौन जीत गया, जाहिर सी बात है, तो इसमें राणा सांगा जीत गया और ये इब्राहिम लोदी हार गया, ओके, इसमें हार गया। फिर जब ये नीचे आगे चलता गया तब इसने एक युद्ध लड़ा। कब, इसने एक युद्ध लड़ा 1526 में। 1526 में इसका एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, जिस युद्ध को हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, ओके। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। कब, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था भैया, तो ये युद्ध जिसके बीच में हुआ वो था इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ से कौन सा, दूसरी तरफ से था बाबर, ओके, बाबर, ओके, दूसरी तरफ से था बाबर। इसका पूरा नाम जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसको पूरे विस्तार से जानेंगे कि बाबर ने कुल कितने युद्ध लड़े और कुल कितने युद्ध जीते, ओके। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध को जीत कौन गया, इस युद्ध को जीता बाबर, ओके। 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम, इसको जीता बाबर। और फिर इसके बाद से इब्राहिम लोदी का समाप्त हो गया शासनकाल। उसके बाद आएगा किसका, मुगल वंश। इस समय से शुरुआत हो जाती है मुगल वंश की। कब से, 21 अप्रैल 1526 के बाद से बोल सकते हैं 1526 में किसकी, मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि मुगल वंश का नया शासक जिसका नाम था बाबर,
जो इसका संस्थापक रहेगा, इसने इब्राहिम लोदी को हरा के अपने ही वंश, एक नए वंश की स्थापना करी, जिसे हम जानते हैं किसके, मुगल वंश के नाम से। मुगल वंश में कई शासक आएंगे। मुगल वंश का ही बाबर था, मुगल वंश का ही शाहजहाँ था, मुगल वंश का ही हुमायूं था, मुगल वंश का ही अकबर था, ओके, और मुगल वंश का ही औरंगजेब था, जो आखिरी संस्थापक रहेगा, ओके। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे जब हम अभी मुगल वंश को पढ़ेंगे। मुगल वंश को हम कब पढ़ेंगे? मुगल वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसमें सिर्फ इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं, ओके। चलिए आइए, ये क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 को जब ये युद्ध हो गया बाबर और हुमायूं के, सॉरी बाबर हुमायूं बोल रहा हूँ, हुमायूं तो उसका बेटा था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब ये युद्ध हुआ तो इसमें कौन जीता? जीता बाबर, हारा कौन? इब्राहिम लोदी इसमें हार गया, ओके। फिर ये इसको क्या कहते हैं हम? ये क्या दिल्ली सल्तनत पे आखिरी क्या आखिरी वंश था भैया। आखिरी वंश कैसे? आखिरी वंश ऐसे कि दिल्ली सल्तनत में जो वंश चल रहे थे वो हम लोग कौन से वंश पढ़ चुके थे? गुलाम वंश, सैयद वंश, ओके, और लोदी वंश, ओके, ये सब वंश हम लोग पढ़ चुके थे, ओके। तो इन वंशों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये वंश आखिरी वंश था इस वंश का, जो कि लोदी वंश हुआ है। टोटल हमने 5 वंशों के बारे में पढ़ा था, ओके। तुगलक वंश, गुलाम, तुगलक, गुलाम, तुगलक, सैयद, लोदी, और एक वंश मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक वंश वो कौन सा था, ओके। तो ये क्या था? ये अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत पे। तो आप लोगों को याद रखना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, या अंतिम शासक बोले दिल्ली सल्तनत में या लोदी वंश में, तो वो कौन था? वो था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में इसका चैप्टर समाप्त हो जाता। फिर एक नया ही वंश का निर्माण होता है, उस वंश को हम कहते हैं मुगल वंश। अब हम मुगल वंश को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मुगल वंश क्या था, कैसे था, नेक्स्ट, ओके। चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।